Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Hello everyone and welcome to YouTube channel Trade Week. On occasion of महावीर जयंती, आज ट्रेडिंग हॉलीडे है। महावीर जयंती के ओकेजन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मार्केट के बारे में डिस्कशन आज इंडिया विक्स से स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें इंडिया विक्स के अगर चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो जहां तक ये लग रहा है, ये एक इम्पल्सिव प्ले हो रहा है, जिसमें M2 बन गया है 4 इज इन प्ले और यहाँ से एक 5th लेग बचा हुआ है। सो इस 0 पॉइंट से अगर थर्ड के ऊपर में अगर एक रिट्रेसमेंट अप्लाई करूं, जिसमें कि 38.2 का परसेंट का लेवल आ रहा है 18.45, तो आपको अब निफ्टी मूव को यहाँ से प्लान करना है ऑन बेसिस ऑफ इंडिया विक्स। अपना रेफरेंस रहेगा 18.45। सेकेंडली, मैं वहां पर दिखाना अभी भूल गया, बट वैसे बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया विक्स 24 के ऊपर 30 और 32 पॉइंट को भी टच करे। कौन से केस में क्या करना है, अब वो निफ्टी के चार्ट पर मैं आपको बताता हूं। करना क्या है, इस वाले रिट्रेसमेंट से, सॉरी इस वाले हाई से इस वाले रिट्रेसमेंट पर अब एक ऊपर से नीचे का एक आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई कर लेना है, जिसमें ऑन रखना है 61.8%, 81.2% एंड 111% फॉलोड बाय 1.27%। बाकी चीजों को आपको अभी रिमूव कर लेना है। आप इवन 38.2 भी अप्लाई करके चल सकते हैं। नाउ अगर निफ्टी 18.45 के बिलो कूल ऑफ होता है, तो आपको ट्रेड करना है 23473 एंड 24108 के लिए। बोनस पॉइंट आपका रहेगा 24453.45। क्लियर? और इन केस इंडिया विक्स 24 को ब्रीच करते हुए 30 एंड 32 पॉइंट के जोन में जाता है, हिट करता है, तो आपको मेयरली प्ले करना है मैक्स टू मैक्स 23473 के लिए ही। मैं इसके ऊपर सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज उस केस में ये एक, सॉरी ये गलत डिपिक्ट हो गया, उस केस में हमें ये वाला सीन देखने को मिलेगा। दिस वन एंड समवेयर दिस वन, ऐसे। जब ऐसा कहीं कुछ अगर प्ले होगा तो ये प्रोबेबिलिटी रहेगी ए का लो ब्रीच हो जाए या ब्रीच नहीं भी हो। जब ए का लो ब्रीच होगा तो हम टारगेट लेकर चलेंगे 21440 का, और ए का लो ब्रीच नहीं होता है तो नियर अबाउट हम ये गैप वाले एरिया को हम टारगेट कर सकते हैं, या 22500 को हम टारगेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों और कैसे,
वो इंडिया विक्स डिनोट कर रहा है। अभी तक ऊपर के सभी लेग में 3-3 के मूव से ये W कंप्लीट हुआ, ये X, ये W कंप्लीट हुआ, ये X, और यहाँ पर अगेन से हमें 3 लेग का मूव देखने को मिल सकता है। कौन से केस में? जब इंडिया विक्स नियर अबाउट 30 अप्रोच करता है। तो द मोमेंट इंडिया विक्स कूलिंग बिलो 18.45, उस केस में हमें ऐसा मूव देखने को मिलेगा जो कि 111 तक जाए, या हायर प्रोबेबिलिटी है कि 24453 को भी ये हिट करे। वहां से एक हमें कूलिंग डाउन अपसाइड, कूलिंग डाउन अपसाइड, ऐसा मूव हम देख सकते हैं। सो बेस्ड ऑन टैरिफ पॉज का न्यूज, इंडिया विक्स का शूटअप होना, कूलिंग होना, उसके बेस पर हम अगले वीक या आने वाले सेशंस में अपना ट्रेड प्लान चलेंगे। लेवल्स होपफुली आपने नोट करके रखा होगा। ये बहुत ही कॉन्साइज टू द पॉइंट आपको एक एनालिसिस मैंने दिया है। देखते हैं कैसा पैन आउट होता है, उसके अकॉर्डिंग आने वाले मूव्स को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।